अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने मदीना के सफ़र के बारे में जो है वो बात की, और वो सारी फीलिंग्स के बारे में और मदीना के मीठेपन के बारे में जो है वो सारी बात। तो आज जो है वो हम बात करेंगे मदीना की ज़ियारतों के बारे में कि भई आप मदीना जा रहे हैं तो ये दो ज़ियारतें आप मस्ट करके आएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप करते हैं तो वो आपके ऊपर है, बाकी ये तो मस्ट करके आपने आनी है ज़ियारतें। तो सीधा चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जब आपने ज़ियारतों के लिए जाना होता है तो आपने नीचे रिसेप्शन पे बताना होता है कि हमने ज़ियारतों के लिए जाना है। तो वो ये होता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक साथ ही सफ़र कर रहे होते हैं, तो ज़ियारतों के लिए भी जो बस होती है बड़ी, उसके अंदर सब लोग जाते हैं और वहाँ पे गाइड होता है, तो गाइड के साथ तो आपको मज़ा आ जाता है ज़ियारतें करने का। तो ये है कि आप जो है ना, हम लोग सुबह सुबह जो है वो निकल गए थे। वैसे तो जब आप मस्जिद नबवी जाते हैं ना, तो मस्जिद नबवी के बाहर छोटी छोटी वो क्या कहते हैं, कई डब्बे वाले टाइप होते हैं लोग, वो आपको कहते हैं कि भाई ज़ियारत पे चलना है। टैक्सी वाले भी होते हैं कि भाई ज़ियारत पे चलना है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि उनके साथ जाने की बजाय आप जाएँ बड़ी बस पे, क्योंकि वहाँ पे गाइड होता है और वहाँ पे आपको बहुत मज़ा आता है जब गाइड जो है ना वो आपको साथ साथ गाइड कर रहा होता है कि भाई ये वाला मकाम आ गया है, ये वाला मकाम आ गया है। और ये कि वहाँ पे जब रुकते हैं तो वो आपको नवाफिल पढ़ने का भी टाइम देते हैं और वो आपको बताते हैं कि भाई इतने टाइम में आपने वापस आ जाना है। तो वो बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही मज़ा आता है। और असर के नमाज़ के वक्त जो है ना, असर की नमाज़ के वक्त तक जो है ना आप लोग वापस आ जाते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो हैं वो बस के साथ ही गए थे मदीना। तो मदीना में ये होता है कि क्योंकि उसमें भी गाइड होता है, तो वहाँ पे ये होता है कि गाइड जो है ना वो आपको बता देता है मक्का और मदीना के दरमियान जो है ना ऑलमोस्ट कोई हाफ, जब आप सारा डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेते हैं तो उसके दरमियान जो है ना वो आपको एक छोटा सा, उन्होंने समझे 2 दीवारें 4 दीवारें भी मुश्किल से होंगी, हज़रत मैमूना की जो है ना जहाँ पे कब्र है वहाँ पे उन्होंने बस 2 छोटी सी दीवारें जो है ना वो खड़ी की हुई हैं। आपको जब तक कोई बताएगा नहीं कि भाई आपके पास अगर गाइड नहीं है ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई ये हज़रत मैमूना की कब्र जो है ना वो गुजर चुकी है। तो ये कि आपका गाइड आपको बता देता है, आप जो है ना ऑब्वियसली वहाँ पे आप नहीं रुकते हैं, रास्ते में आप देखते हैं और आप बस दुआ कर लेते हैं और फिर आप आगे जो है ना सफ़र कंटिन्यू रखते हैं। सबसे पहले आपने मस्जिद नबवी को देखना है, उसके बाद उसके अंदर जो म्यूज़ियम है आपने उसको देखना है। सारी जो है वो मस्जिद नबवी की जो हिस्ट्री है वो आपको उससे पता चलेगी कि पहले क्या था, और फिर जो डिफरेंट जो हैं वो हुक्मरान आते गए उनके वहाँ पे, तो उन्होंने क्या क्या जो है वो तब्दीलियाँ की और किस तरह जो है वो एक्सपेंशन हुई मस्जिद नबवी की। जो तीसरी आ जाती है चीज़, वो आ जाती है कि वहाँ पे जन्नतुल बकी है, ठीक है, जहाँ पे सारे सहाबा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैमिली के लोग हैं वो वहाँ पे दफनाए गए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जन्नतुल बकी देखना है। अब जन्नतुल बकी क्या होता है कि जब आप उस तरफ जाते हैं ना, तो वो ये है कि वहाँ पे एंट्रेंस जो है ना वो सिर्फ मर्दों को दी जाती है। तो जब हम लोग वहाँ पे गए थे तो हम लोगों को था कि अब यहाँ पे आ गए हैं तो हमें तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, फुल दीवार है और हमें अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा, तो अब क्या करेंगे। तो वहाँ पे जो है ना वो इंडियन कोई सास बहू जो है ना वो खड़ी हुई थी, तो उन्होंने हमारी बातें सुन ली कि हम तो कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने तो देखना था। तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो यहीं पे रहते हैं, तो आप लोग ऐसा करें कि यहाँ से सीध में चलते जाएँ, चलते जाएँ। तो काफ़ी चल लेंगे ना, तो उसके बाद आप अपने राइट हैंड पे देखेंगे तो आपको बड़ी बड़ी जालियाँ नज़र आएंगी और उसके अंदर से जो है ना वो आप जन्नतुल बकी देख सकते हैं। तो फिर हम लोग काफ़ी लंबा चले थे और फिर हम लोगों ने जो है ना वो जन्नतुल बकी जो है वो देखा था, वहाँ पे खड़े होकर दुआ मांगी थी और फिर हम लोग जो है ना वापस आए थे। तो वो ये है कि जब आपने किसी भी ज़ियारत के लिए जाना है आपने प्रॉपर उसको देख के आना है, ठीक है। इर्द गिर्द पूछ लेना है कि भाई अगर मुझे एक्सेस नहीं मिल रही किसी चीज़ को तो मैं इस चीज़ को एक्सेस कैसे करूँ, ठीक है। जो तीसरी ज़ियारत है मस्जिद नबवी के अंदर वो है रियाजुल जन्नह। यहाँ पे हमारे चारों खुलफाए राशिदीन और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रें हैं। वहाँ पे आपने हर हाल में जाना है। वहाँ पे जो है ना वो जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग वहाँ पे गए थे तो हम लोगों को गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो वहाँ पे लकीली फिर से हमें जो है वो इंडियन जो है वो आंटी मिल गई। तो उन्होंने, हम लोग वैसे ही बैठे जो है ना वो बात कर रहे थे कि समझ नहीं आ रही कि किस तरह हम लोग जाएं, कहाँ से जाना है, किधर जाना है, नहीं पता चल रहा। तो उन्होंने कहा हम लोग कल रात जो है ना वो ज़ियारत करके आए हैं। तो फिर उन्होंने हमें गाइड किया, अल्लाह ताला उनको ढेरों खुशियाँ नसीब करें। तो वो ये है कि मर्दों के लिए तो हम लोग फर्स्ट डे जब गए थे तो वहाँ पे सिर्फ हम इंतज़ार कर करके हम लोग फजर के से पहले जो है ना वो हम लोग उठ के आ गए थे। लेकिन वो ये था कि मेरे भाई के लिए तो वो दिन में 2-2 3-3 दफ़ा भी हर नमाज के बाद जो है ना वो रियाजुल जन्नह खोल देते थे और मर्द हज़रात को जो है ना डायरेक्ट बिल्कुल जालियों के साथ वो लोग खड़े होकर जो है ना वो दुआ शुआ मांग सकते हैं। लेकिन ख़वातीन का ये कि उनका एक पीछे थोड़ा सा टेंट लगाया हुआ था कि वो देख नहीं सकती थी। उनको सिर्फ पता था कि वो वहाँ पे आ गई हैं उस जगह पे, तो बस वहाँ पे नवाफिल पढ़ के दुआ मांग सकते थे। आपने गेट नंबर, मस्जिद नबवी के गेट नंबर 25 से आपने मगरिब की नमाज़ ही वहाँ पढ़नी है, ठीक है। लोग कहते हैं नहीं ईशा की नमाज़ के वक्त चले जाना, आपको जगह ही नहीं मिलेगी वहाँ पे। तो आपने मगरिब की नमाज़ सीधा जाके 25 नंबर गेट की जो जगह है ना जहाँ पे नमाज़ पढ़ने वाली अंदर जगह बनी हुई है, आपने गेट नंबर 25 के अंदर जाके जो है अपनी मगरिब की नमाज़ पढ़नी है।
और अपने साथ जो है ना वहीं पे, अब ये है कि आप लोग जो है ना इशा तक अपना वज़ू आप ताज़ा कर सकते हैं, वॉशरूम से होके आ सकते हैं। लेकिन इशा के बाद जो है ना जब सारे लोग निकल जाते हैं तो फिर गेट्स जो है ना वो बंद हो जाते हैं, और वो फिर यही है कि आपको जब तक ज़ियारत नहीं होगी तब तक गेट्स नहीं खुलते हैं, ठीक है। तो ये है कि आपने वही जो आपका एक एक बैग होगा उसके अंदर आपने अपने खाने के लिए अगर कुछ रखना है तो वो, पानी की बोतल, हर चीज़ जो है ना वो आपने रख लेनी है। और ये है कि आपने वहाँ पे, आप लोग वहाँ सो सकते हैं, नवाफिल पढ़ सकते हैं, कुरान मजीद पढ़ सकते हैं, जो भी आपने वहाँ करना होता है। आप वहाँ पे जो है ना आपको कुछ 4 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो ये है कि आपने मगरिब की नमाज़ ही वहाँ पे पढ़नी है, और फिर ईशा के बाद जो है ना फ़ौरन बाद अपना वुज़ू वगैरह ताज़ा करें, क्योंकि उसके बाद आप वॉशरूम भी नहीं जा सकते, ठीक है। तो वहाँ पे ये होता है कि रियाजुल जन्ना में कुछ थोड़े से, अब मैं आपको ये कहूँगी कि आप लोग कहीं पे मस्जिद हराम चले जाएँ, मस्जिद नबी चले जाएँ, कहीं पे भी आप चले जाएँ, आपने अपनी चीज़ों की हिफाजत खुद करनी है, ठीक है। क्योंकि जितने भी लोग आए होते हैं वो सिर्फ नमाज़ पढ़ने ही नहीं आए होते, और वो सारे अच्छे लोग नहीं होते। क्योंकि वहाँ पे हम सुन रहे थे कि कोई इस तरह के गैंग्स वगैरह भी आते हैं ख़वातीन के, जो ख़वातीन को जो है ना चीज़ें उठा के ले जाते हैं, तो उनका मकसद ही ये होता है आने का। तो अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दें, लेकिन ये कि आपने अपनी चीज़ों की हिफाजत खुद करनी है, अपनी चीज़ों को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना, और कोई बहुत कीमती चीज़ भी नहीं लेके जानी है। जब हम दूसरी दफ़ा गए थे ना, तो तब ये था कि हम लोग मगरिब के वक्त गए थे, वहीं पे बैठ के जो है ना हम लोगों ने नफल वगैरह पढ़ना शुरू कर दिए थे। तो इशा के बाद जो है ना, इशा के 2 घंटे के बाद हमारा टाइम आ गया था, वो उन्होंने दरवाजे खोल दिए थे, वहाँ पे हम गए थे, हमने प्रॉपर वहाँ पे नवाफिल अदा किए थे, दुआ मांगी थी, और फिर हम लोग जो है ना वो वहाँ से जो है ना बाहर निकले थे, और फिर हम जो है ना वापस होटल की तरफ आए थे। तो ये है कि आपने गेट नंबर 25 से अंदर जाना है, मगरिब की नमाज़ वहीं पढ़नी है, इशा तक आपने वज़ू अपना दोबारा ताज़ा कर लेना है, वॉशरूम से हुआ है। और उसके बाद ये होता है कि वहाँ पे तो औरतें खड़ी खड़ी भी जो है ना साइड पे, जहाँ पे आबे ज़मज़म के जो हैं वो बने होते हैं, कूलर्स बने होते हैं, वहाँ पे खड़े होकर वो थोड़ा बहुत, जिन्होंने अगर उनका वज़ू जो है वो उन्होंने ताज़ा करना है, तो वहाँ पे वो खड़े होकर थोड़ा सा वज़ू भी जो है ना वो अपना ताज़ा कर लेती हैं। बाकी ये है कि आपने जो है ना अपनी चीज़ों का ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है, ठीक है। ये जो है ये सारी ज़ियारतें हैं मस्जिद नबवी के अंदर। अब जो नेक्स्ट ज़ियारत की जगह है वो ये है, वो आपको जो है वो गाड़ी के अंदर लेके जाएंगे, साथ में गाइड भी होगा। तो जो सबसे पहली मस्जिद आ जाती है वो आ जाती है मस्जिद कुबा। तो मस्जिद कुबा में वो आपको गाइड जो है वो गाइड करेगा कि आपने कोई आधा घंटा को जो है ना वो बस लगाना है, वहाँ पे वज़ू करके, वहाँ पे नवाफिल अदा करके आपने वापस आ जाना है। तो मस्जिद कुबा के बाहर जो कबूतर थे वो बहुत ही खूबसूरत थे। फिर हमने वहाँ से दाना लेके जो है ना वो हमने उनको डाला था। और ये है कि आपकी वो जो एक फैंटेसी होती है ना कि मूवीज़ को देख के कि अल्लाह कबूतरों में भागना है हाथ खोल के, वो आपकी फैंटेसी जो है ना वो बहुत अच्छे से पूरी हो जाती है, आपका दिल जो है ना पूरा हो जाता है वहाँ पे कबूतरों में भाग के और कबूतरों को देख के ना। तो जो अगली ज़ियारत है वो है मस्जिद किबलतैन, ठीक है। मस्जिद किबलतैन में भी आपने जो है नवाफिल अदा करने होते हैं, और थोड़ा सा ही टाइम होता है आपके पास, और फिर आपने जो है वापस आ जाना होता है। और बाकी जो हज़रत सलमान फ़ारसी के जो अजवा खजूर के जो बाग थे, वो हम लोगों को उन्होंने अंदर जाने की परमिशन नहीं दी थी, ठीक है। वो हम लोगों ने बाहर से ही देख लिए थे, और फिर जो है वो हम एक छोटे से बाग के अंदर गए थे अजवा खजूर। वहाँ पे क्या होता है कि गाइड ने जो ना वो स्पेसिफिकली कहा था कि लोग जो है ना, अब वहाँ पे ये होता है कि जब आप लोग जाते हैं ना तो वहाँ पे सबसे पहले छोटी सी वो मार्केट टाइप बनी हुई है प्लेस। तो वहाँ पे आप खड़े होते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने वहीं से खजूरें ली थी, उनके रेट्स बहुत अच्छे होते हैं। मक्का में खजूरें फिर भी उनके रेट्स हाई हैं, लेकिन जब मदीना में जब आप वहाँ से खजूरें लेते हैं ना तो वो आपको कदरें अच्छी पड़ जाती हैं, इकनॉमिकल पड़ जाती हैं, ठीक है। तो वो ये था कि वहाँ पे जो है ना वो खजूरें लगी हुई थी, तो उन जो गाइड था ना उन्होंने कहा भी था कि देखिए वो आपको चखने के लिए देते हैं कि आपको पसंद आई है तो आप वो ख़रीद लें। अब लोग क्या करते हैं, आधा आधा किलो पूरा झपट्टा मार के जो है ना वो पकड़ लेते हैं खजूरों को, और वो ऐसी खजूरें जो है ना अपनी पूरी कर लेते हैं। बहुत गलत बात है, वो आपको आगे से कुछ कहते तो नहीं है, लेकिन कितनी शर्मिंदा करने वाली बात है। ये कोई बिल्कुल तमीज़ की बात नहीं है कि आप इस तरह की हरकत करें। अब हमारे साथ भी यही हुआ, जब हम लोग, मैं मम्मा खड़े होकर हम लोग खजूरें देख रहे थे, तो एक आंटी ने पीछे से, मम्मा के पीछे से जो है ना वो हाथ डाल के तो उन्हें यूँ खजूरें जो है ना झपट ली। तो मामा ने फिर उनको कहा, मामा ने कहा देखिए आप एक दो चखें और आप लेनी है तो लें, इस तरह मत करें। तो जो नेक्स्ट ज़ियारत की जगह है वो है जबल ओहद, ठीक है, जहाँ पे जंगे ओहद हुई थी। तो वो जबल ओहद आप बस देखेंगे, ऑब्वियसली चढ़ने वाला उसका वहाँ पे बिल्कुल कोई सीन नहीं है। तो वहाँ पे आपने जबल ओहद को देखना है, और वहाँ पे जो है ना वहाँ पे कब्रिस्तान बना हुआ है, तो आपने उस जगह को भी देखना है। वहाँ पे जो है ना वो गाइड आपको प्रॉपर बताएंगे कि भाई ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनकी कब्र है, और वो सारा कुछ जो है ना वो आपको बताते हैं कि आपका ईमान ताज़ा हो जाता है। तो फिर वहाँ पे जो आपने ना खड़े होकर दुआ करनी है अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने आगे आने वाली नस्लों के लिए, आखिरत के लिए, पूरी उम्मत के लिए, ठीक है। जो अगली ज़ियारत है वो है मस्जिद जुमा। तो मस्जिद जुमा, क्योंकि हम जुम्मे के दिन नहीं गए थे, तो वो उन्होंने हमें बताया कि वैसे तो 5 वक्त की नमाज इस मस्जिद में पढ़ी जाती है, लेकिन ये आम आवाम के लिए नहीं खुली हुई, आम आवाम के लिए सिर्फ ये जुम्मे के दिन खुली हुई होती है। तो वो भी जो है वो हमने बाहर से देख ली थी। और हम लोग गए थे जहाँ पे वो जंगे खंदक हुई थी ना,
वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे हम लोगों ने ख़ैमे देखे, वहाँ पे हम लोगों ने मस्जिद देखी, वहाँ पे हमने मस्जिद फ़तह देखी। मतलब कि वो भी वो जगह थी कि जहाँ पे खड़े होके यकीन नहीं आ रहा था कि यहीं पे खड़े होके वो जंग हुई थी, यही वो सारा एरिया था और यही वो ख़ैमे थे जहाँ पे हज़रत अली, हज़रत उमर ने जो है वो प्लानिंग की होगी, स्ट्रेटजीज़ बनाई होंगी। और हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा का भी जो है ना वो नीचे ख़ैमा था, हज़रत अली का ऊपर था, हज़रत फ़ातिमा का नीचे था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो चढ़ के। तो हम लोग गए थे वो जो मस्जिद फ़तह छोटी सी बनी थी जहाँ पे उन्होंने इस जंग में फ़तह के लिए जो है वो दुआ की थी। तो बहुत ही कहते हैं ना आपकी रूह अंदर से ताज़ा हो जाती है कि अल्लाह जी, कि यकीन नहीं आता कि यही लिटरली यही वो जगह है जहाँ पे ये सब कुछ हुआ और ये लोग उन्होंने इतनी अच्छी से जो है ना वो सेव करके रखी हुई है ये जगह। ये है कि जहाँ पे उन्होंने खंदकें खोदी थी वो वाली जगह सारी उन्होंने फिल कर दी हुई है, लेकिन बाकी आपको चीज़ें मिल जाती हैं जिससे आपका ईमान ताज़ा हो जाता है। एक दफ़ा से जो है वो हम फिर से लिस्ट रिपीट कर लेते हैं कि हमने किधर किधर जाना है। तो हम लोगों ने हज़रत मैमूना की जो है वो कब्र देखनी है रास्ते के अंदर, ठीक है। हमने मस्जिद नबवी देखनी है, उसके अंदर हमने म्यूज़ियम देखना है, जन्नतुल बकी देखना है, रियाजुल जन्ना की ज़ियारत करनी है, फिर हमने अजवा खजूर के गार्डन्स देखने हैं, ठीक है। फिर हमने जबल ओहद देखना है, फिर हमने जहाँ पे जंगे खंदक हुई थी वो सारा एरिया, वो सारी जगह जो है मेन वो देख के आनी है। फिर हम लोगों ने मस्जिद किबलतैन जाना है, फिर मस्जिद जुमा जाना है। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वो होगा कि हमारा वापसी का सफ़र कैसा रहा और वो सारी क्या फीलिंग्स थी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।